प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन आपके अपने चैनल मैथ्स बाय पीएम। पिछली कुछ क्लासों में हमने हिस्ट्री की लगभग 3 क्लासें हो चुकी है। उनके अंदर हमने जितनी चीज़ें पढ़ी है उसका एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं ताकि चीज़ें हमें अच्छे से रिमाइंड हो जाए, याद आ जाए। पिछली क्लासों में हमने पढ़ा जॉर्ज थॉमस, इसका एक बार रिविजन कर लेते हैं। यह आयरलैंड का रहने वाला था, मराठों का भड़ाइती सेनापति के रूप में आया, मशीनरी कमांडर ऑफ मराठास, इसे जाज फरंगी कहा जाता है। राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग करता है सर्वप्रथम, और 1805 ईस्वी में इसका दोस्त विलियम फ्रैंकलिन ने एक पुस्तक प्रकाशित करी, मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस नामक पुस्तक प्रकाशित करी थी। ये हमने कुछ आपके जॉर्ज थॉमस में पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था कर्नल जेम्स टॉड, यह स्कॉटलैंड का रहने वाला था, पश्चिमी राजपुताना रियासतों का पॉलिटिकल एजेंट बन के आया। इसने सर्वप्रथम राजस्थान के लिए राजस्थान या राजस्थान शब्द का प्रयोग करता है। फिर हमने पढ़ा था इसके आगे कि इसे राजस्थान इतिहास का पिता या जनक कहा जाता है। 1829 ईस्वी में 2 किताबें प्रकाशित करता है। पहली एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसी का दूसरा नाम सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, दूसरी थी आपके ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। फिर हमने देखा था इसी में इनके गुरु एक और थे, यति ज्ञानचंद्र जी इनके गुरु थे। अब हमने चौहानों का इतिहास पढ़ना स्टार्ट किया था। चौहानों के इतिहास में हमने पहले देखा अग्निकुंड का सिद्धांत। इसके अंदर अग्निकुंड वाले सिद्धांत में हमने देखा था कि चंद्रप्रदाय की पुस्तक पृथ्वीराज रासो के अनुसार ऋषि विशिष्ट ने आबू पर्वत पर यज्ञ किया और यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत जातियों की उत्पत्ति हुई, परमार, प्रतिहार, चालुक्य और चौहान। अंतिम में चौहानों की उत्पत्ति हुई। चालुक्यों का आपके सोलंकी भी कहा जाता है। कालांतर में 2 बंदे होते हैं जो इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं, सूर्यमल मिश्रण तथा मोहनत नैनसी। सूर्यमल मिश्रण को राजस्थान का राज्य कवि कहा जाता है और आपके मोहनत नैनसी को राजपुताने का अबुल फजल कहा जाता है। और दूसरा सिद्धांत हमने पढ़ा सूर्यवंशी वाला। इसके अंदर हमने पढ़ी 3 किताबें, एक अभिलेख और एक इतिहास का। किताबें कौन कौन सी? हमीर महाकाव्य, हमीर रासो, पृथ्वीराज विजय। एक अभिलेख पढ़ा विग्रहराज चतुर्थ का अजमेर अभिलेख, और एक इतिहासकार पढ़े हमने डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, जिनको शॉर्ट में हम कहते हैं डॉक्टर जीएच ओझा। इतनी कुछ बातें हमने पिछले 3 वीडियो में पढ़ी थी। समराइज करने के लिए लगभग 1 या 2 मिनट लगते हैं। आप लोग भी ऐसे रिविजन किया करें ताकि चीजें आपको अच्छे से सटीकता से याद हो जाए। अब आज हम पढ़ेंगे तीसरा सिद्धांत, चंद्रवंशी। अब यह सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, कैसे मालूम पड़ता है? ये आपके 2 अभिलेख है जो इसकी जानकारी देते हैं कि चौहानों की उत्पत्ति चंद्रवंशी से मानी जाती है। पहला हांसी अभिलेख और दूसरा अचलेश्वर मंदिर अभिलेख। हांसी आपके हरियाणा में एक जगह है, वो है हांसी अभिलेख, और अचलेश्वर मंदिर अभिलेख आपके सीकर में स्थित है। ये 2 अभिलेखों के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति क्या मानी जाती है? तो चंद्रवंशी मानी जाती है। इसका आप पॉज करके वीडियो स्क्रीनशॉट खींच ले या कॉपी में साथ के साथ नोट डाउन करते चले। चौथा सिद्धांत आता है आपके ब्राह्मण का, कि भाई चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मण किसके अनुसार करी जाती है। पहला आपके
इनके अनुसार आपके ब्राह्मण उपद्रवी मानी जाती है। पहला चंद्रावती अभिलेख, दूसरा बिजोली अभिलेख, तीसरा एक पुस्तक है कायम रासो, और एक इतिहासकार आपके वही डॉक्टर गौरीशंकर, एक इतिहासकार आपके डॉक्टर दशरथ शर्मा। ये आपके दो अभिलेख, एक किताब और एक इतिहासकार, चंद्रावती अभिलेख और बिजोली अभिलेख। एग्जामिनर बाकायदा क्वेश्चन देता है कि बिजोलिया अभिलेख के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति किससे मानी जाती है, तो आपके चौहानों की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? ब्राह्मण से। जब हम डिटेल से बिजोली अभिलेख को पढ़ेंगे तब वहां चीजों को अच्छे से और डिफाइन करेंगे। आपकी जो पुस्तक कायम रासो है, ये आपकी एक राइटर हुए हैं नियामत खां। ये अपनी किताबें जो लिखते थे, ज्यादातर कवियों का अपना खुद का एक टाइटल होता है और वो किताबें लिखते थे जान कवि के नाम से। ये आपके कायम खानी नवाब थे। नियामत खां जान कवि नाम से अपनी कवियां किताबें लिखते थे और कायम खानी नवाब थे और फतेहपुर के थे। ये कुछ फैक्चुअल चीजें हैं, आपको भी आसानी नहीं होगी चीजें याद करने में। बार बार वीडियो को रिवाइज करते रहें और चीजों को कंटिन्यू देखते रहें, आपको जरूर पक्का चीजें याद हो जाएगी। तो कि ब्राह्मण का सिद्धांत किस किस से होगा? चंद्रावती अभिलेख और बिजोली अभिलेख। किताब कौन सी? कायम रासो। किसकी है? नियामत खां की। किस नाम से लिखते हैं? जान कवि। क्या थे? कायम खानी नवाब। कहाँ के थे? कि फतेहपुर के। डॉक्टर दशरथ शर्मा, भाई इस कायम रासो के लेखक नहीं दशरथ शर्मा, ये अलग है। इन्होंने एक किताब लिखी थी द अर्ली चौहान डायनेस्टी। इस किताब के भी स्टार लगा के रखे। एग्जामिनर ज्यादातर ये किताब पूछता है द अर्ली चौहान डायनेस्टी नामक पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित की गई? ये आपके डॉक्टर दशरथ शर्मा के द्वारा प्रकाशित की गई। तो हमने चंद्रवंशी पढ़ लिया और ब्राह्मण पढ़ लिया। अब आपके एक सिद्धांत और आता है विदेशी। अब साहब विदेशी उत्पत्ति कैसे मानेंगे? तीनों विदेशी बंदे थे भाई। चौहान खूब लंबा चौड़ा डायनेस्टी हुआ है, खूब लंबा चौड़ा वंश हुआ है, इसमें कई प्रतापी शासक हुए हैं। आपके पश्चिम वाले क्षेत्र में हूण कुषाण वगैरह रहते थे। आपके ये तीन बंदे कहते हैं कि वो उनकी संतान है, यहाँ करके बाद में बसे। तो कर्नल जेम्स टॉड, वी स्मिथ और विलियम क्रो, ये तीन है। ये कहते हैं कि आपके चौहानों की उत्पत्ति किससे होगी? विदेशी। खुद ही विदेशी थे, विदेशी बताना ही है, स्वाभाविक सी बात है। तो इनको भी आप अच्छे से नोट डाउन करें, चीजों को रिवाइज करते रहे। कर्नल जेम्स टॉड, वी स्मिथ और विलियम क्रो, तीनों के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति विदेशी मानी जाती है। और एक आपका लास्ट एक और सिद्धांत आता है इंद्र के वंशज, के भगवान इंद्र के वंशज थे साहब। ये अपने इधर न तो विदेशी थे, न ब्राह्मण थे, न सूर्यवंशी थे, न कोई अग्नि से पैदा हुए थे। तो ये क्या थे? इंद्र के वंशज, भगवान इंद्र से रिलेटेड। ये जानकारी कहां से मिलती है? राजा हुआ साहब आपके रायपाल, और रायपाल का एक अभिलेख है सेवाड़ी अभिलेख। इससे जानकारी मिलती है कि इंद्र, भगवान इंद्र के वंशज है चौहान। अब सेवाड़ी अभिलेख का है साहब, ये वर्तमान में पाली में स्थित है। तो इंद्र के वंशज, चौहानों को इंद्र के वंशज किसके आधार पर माना गया? रायपाल के सेवाड़ी अभिलेख के अनुसार। तो हमने चौहानों की उत्पत्ति में हमने लगभग 5 से सिद्धांत पढ़ लिए। पहला अग्निकुंड,
दूसरा सूर्यवंशी, तीसरा आपके चंद्रवंशी, चौथा आपके ब्राह्मण, पांचवा आपके विदेशी और छठा आपके भगवान इंद्र के वंशज। तो आज हम मेन पॉइंट्स बस इतने ही पढ़ेंगे, क्योंकि चीजें अगर छोटी होगी तो आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हो चीजों को, वीडियो को बार बार देख सकते हो। अगर वीडियो ज्यादा लेंथी बना दी जाए तो फिर स्टूडेंट के क्या होता है कि यार क्या है, तो इतनी लंबी लंबी वीडियो बनाते हैं, इतनी लंबी कोई देखी जाएगी हमसे, फिर वैसे कमेंट आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो छोटी छोटी क्लिपें देखते रहें, वीडियो देखते रहें और अपना ज्ञान वर्धन करते रहें। और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।